चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माय फादर वेंट टू ए शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। यानी होम टू शॉप ये डिस्टेंस कितना मीटर है? 250 मीटर है। ही डिस्कवर्ड दैट फॉरगेट टू कैरी ए क्लॉथ बैग। He came home to take it, went to the shop again। यानी फिर से वो अपने घर आ गए, तो फिर से आपको कितना मीटर चले? 250 मीटर अगेन चले। Went to the shop again, bought provisionally and came back home। How much the total? फिर और अगेन आपके पास शॉप गए, फिर से टर्न होकर बाइक लिए, तो यहाँ 250 मीटर और यहाँ 250। यानी कि टोटल आपका टोटल डिस्टेंस इसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 4 ट्रिप लगे, तो 1 ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 250। ये 250 मीटर प्लस 250 मीटर प्लस 250 मीटर प्लस 250 मीटर, यानी 4 इंटू 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 1000 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये आपसे पूछा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम? तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ थे? पहले इनिशिएट कहाँ से किए थे? होम से। फाइनली वो कहाँ गए? लास्ट में। फाइनली अभी भी होम में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं कि इसका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट फाइनली दोनों सेम है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर। तो एक आपका हो गया 1000 मीटर आंसर टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आंसर चेक कर लीजिए, पहला 1000 मीटर है, सेकंड का 0 मीटर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्क्रीन पर है, उसको एक स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड टू 4th फ्लोर। यानी कि एक ग्राउंड से आपका पास 4th फ्लोर पर स्टूडेंट रन करते हैं। बिल्डिंग टू कलेक्ट एक बुक के लिए वो रन किए। देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। फिर कम होकर कहां पर आ गए? 2nd फ्लोर यहाँ पर। इफ द हाइट ऑफ इस फ्लोर इज कितना मीटर है? 3 मीटर। कितने फ्लोर है? टॉप ग्राउंड से कितने फ्लोर गए? 4th फ्लोर। एक 4th फ्लोर। तो बताइए लेंथ ऑफ 1 फ्लोर का कितना दे? लेंथ ऑफ 1 फ्लोर यानी हाइट ऑफ फ्लोर कितना दे? 3 मीटर। इसको लेंथ ना लिखा हाइट लिख लीजिए। हाइट ऑफ फ्लोर आपका हो गया 3 मीटर। कितना फ्लोर है? 4 फीट। टोटल डिस्टेंस जाते समय कितना होगा? 4 इंटू 3 यानी 12 मीटर आपका पास ग्राउंड से 4th फ्लोर। फिर वो कहते हैं कि 2nd फ्लोर कम डाउन आए, तो ये 2nd फ्लोर में भी कितने टाइम? 2 इंटू 3, तो टोटल कितना होगा? 6 मीटर। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 12 मीटर ग्राउंड टू 4th फ्लोर एंड 6 मीटर 4th फ्लोर टू 2nd फ्लोर। तो टोटल कितना होगा? 12 मीटर एंड 6 मीटर, यानी टोटल आपका डिस्टेंस हो गया कवर 18। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हो गया? 2 फ्लोर का। तो एक फ्लोर का कितना डिस्टेंस आपको देना? 3 मीटर। तो 2 फ्लोर में कितना हो गया? 6 मीटर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इनिशियल पॉइंट पोजीशन ए था और एक कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। ये दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस यही आपका कितना मीटर आ रहा है? 6 मीटर। तो आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो कितना मीटर हो गया? 6 मीटर।
अब ये बताओ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसलिए इसका अपवर्ड डायरेक्शन। एक और फिर से इसको देख लो, कह रहा है वन हाइट ऑफ इस फ्लावर इज कितना है? 3 मीटर। हाइट ऑफ इस फ्लावर का डिस्टेंस कितना दिला है? 3 मीटर। कितना फ्लावर शुरू में चले? 4, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12 मीटर। फिर डाउन आया कितना फ्लावर? 2 फ्लावर, तो 2 फ्लावर डाउन है तो कितना डिस्टेंस? 6। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 12 और 6 कितना होगा? 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस ए आपका हो गया, ए इनिशियल है, फाइनल है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका कितना फ्लावर? 2 था, 2 × 3 कितना हुआ? 6 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। कौन सा डायरेक्शन में है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका पास सेकंड का आंसर होगा। ये भी यहाँ पर आंसर देख लीजिए, डिस्टेंस आया 18 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 6 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, यानी कि स्कूटर चला रही है। फाइंड दैट हिज स्पीडोमीटर इज रीडिंग इज कांस्टेंट। यहाँ पर स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। इसमें सिर्फ आपको क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड यहाँ कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। केस 1 लेंगे कि अगर आप स्ट्रेट रोड पर फॉरवर्ड अगर स्कूटी चल रहा है, स्ट्रेट रोड, तो इस केस में थ्रू द जर्नी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड कांस्टेंट हो तो इनिशियल में वही वेलोसिटी होगा, फाइनल में भी वही वेलोसिटी होगा, यानी कि नो एक्सेलरेटिंग हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड होगा? क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड है। अब कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग? इफ सो तो हाउ, कैसे आपको बताना है किस तरह। तो सेकंड केस लेके चलना, केस 2। केस 2 आप यहाँ कंसीडर करते हैं, तो अगले स्लाइड में केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में यहां पर देखिएगा, केस 2 अगर स्कूटर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है आपका? कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। ये पहले आपका स्कूटर यहां था, फिर यहां पर यहां आ गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। इस सर्कुलर पाथ पर पॉइंट देते हैं समझाने के लिए, यानी प्रत्येक पॉइंट पर इसका स्पीड सेम है। हाँ, यहां तक क्लियर है कि प्रत्येक पॉइंट पर इसका स्पीड सेम है। तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है? क्योंकि स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इसका एवरी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास होगा मैग्नीट्यूड भी होगा, और क्या होना चाहिए? इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करिए फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करिए फिर भी वेलोसिटी होगा, या दोनों चेंज करिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इस केस में पूरा सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट है, यानी किसका? मैग्नीट्यूड आपका पास वेलोसिटी का कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट है प्रत्येक पॉइंट पर, यानी एवरी पॉइंट पर स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट। लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपको टेंजेंट बताता है।
तो ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, बी पॉइंट का डायरेक्शन यहाँ हो गया, सी पॉइंट का डायरेक्शन इस तरह से हो गया, डी का डायरेक्शन, ई का यहाँ, यानी कि एवरी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन यहाँ पर आपको चेंजेस, एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज है, इसका मतलब वेलोसिटी भी फाइनली क्या इसका कर रहा है, सब प्रत्येक एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एवरी पॉइंट पर वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है। और जब चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इज पॉसिबल फॉर स्कूटर एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यस, एक्सेलरेटिंग हो सकता है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यस। आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहले आराम से गिवन लिखिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। कितना, हाउ मच टाइम टेकन, 6 सेकेंड। इसका आपका टाइम लग गया 6 सेकेंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, इस केस में आपका एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालना है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेवल इन द 6 सेकेंड। तो बताइए एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी 24, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 6, यानी कि यहाँ कैलकुलेशन करिएगा यहाँ के बाद यहाँ, तो यहाँ पर आ गया 24y कितना 6, यानी एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड हाफ में कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मोशन का 3 फॉर्मूला, यानी उसमें से सेकेंड लगाइए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटीएस। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, टाइम कितना है 6, हाफ, एक्सेलरेशन अभी कितना निकाला है 4, तो 4 पुट करिए, टाइम कितना टेकन हो रहा है 6, तो 6 का यहाँ पर करिए, यानी कि ए हो गया 0, ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपको हो जाएगा 36, यानी कि डिस्टेंस आपको हो गया 72। तो ये आपका आंसर 4 मीटर एक्सेलरेशन आ गया, और डायरेक्शन आपको कितना हो गया 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड। बताओ मूविंग विथ है तो कौन सा वेलोसिटी इसका हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, 28 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 90 मीटर, यानी कि स्टॉप है तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर, आफ्टर ट्रेवलिंग कितना मीटर 90 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक, एक्सेलरेशन निकालना है, खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थर्ड इक्वेशन लग जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0, इसका हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपको निकालना है, एस का वैल्यू आपको यहाँ पर 98 दिया हो, इसको 0 का 0 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 28 प्लस पर, ऐसा इसको दीजिए, और ए हो गया 2, एक बार फिर से अगेन से लिख लेते हैं 2a इंटू 98, इसको -28 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 98 इंटू ए, इस वाला पोर्शन से डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा -28 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 इंटू 98, यानी कि -28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई होगा 2 इंटू 90। कैलकुलेशन आसान से कर लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन अपने ढंग से करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए हो गया 14 टाइम्स कैंसिल, और ए हो गया 7 टाइम्स कैंसिल, और ए हो गया 4 टाइम्स कैंसिल, यानी कि यहाँ से हम लोग फाइनली एक्सलेरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया, एक्सलेरेशन निकल गया। एंड यहाँ पर एक सवाल आवा, टाइम टेकन टू कम रेस्ट, तो यहाँ टाइम भी निकलना है। यह देखिए एक्सलेरेशन -4 मीटर पर सेकेंड आ गया, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए फिर से हम पहले से चलते हैं, क्या क्या आपको मालूम है, u है, v है, s है, a भी निकल गया, कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग को एक्सलेरेशन का फॉर्मूला यूज कर देना है, यानी कि इक्वेशन ऑफ v बराबर u प्लस a t। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी 28 प्लस एक्सलेरेशन कितना आपका पास आया -4। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, इसको इधर लेके आए तो 4t, क्योंकि माइनस में है तो पूरा आपका कैलकुलेशन है, इधर को लेफ्ट साइड लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 20। t का वैल्यू आ गया 28/4, यानी कि 7 सेकेंड आंसर। तो एक बार चेक कर लिए, एक्सलेरेशन -4 एंड टाइम टेकन कितना आ गया 7 सेकेंड। आंसर यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें 6, कह रहा पोजीशन टाइम ग्राफ 4.7, यही आपका पास डायग्राम है। पोजीशन ए आपका डायग्राम है, पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी का मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, दोनों का इक्वल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको बनाया जाए। ए पोजीशन टाइम ग्राफ का है बताए, तो कहेंगे कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमको किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इसका किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमको वेलोसिटी। जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका वेलोसिटी भी क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम है उसका वेलोसिटी भी क्या होगा कम होगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप कम वेलोसिटी कम। स्लोप कैसे निकलते हैं ये बताओ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसटी ग्राफ, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर बताओ अगर हम ऐसा लिख दें कि v1 और v2 है तो किसका स्लोप ज्यादा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो यहाँ एंगल 90 डिग्री से छोटा बना रहे हैं, तो जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका वेलोसिटी यानी कि स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा ज्यादा। तो आप बताइए ये आपको हो गया θ1, ये हो गया θ2। अब बताइए θ1 θ2 में कौन सा एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि सर θ1 ज्यादा है किससे θ2 से, इसलिए वेलोसिटी आपका इसका v1 का, क्योंकि स्लोप v1 का ज्यादा होगा किससे v2 से, इसलिए वेलोसिटी v1 ज्यादा होगा किससे v2 से। यहाँ आप चेक करें, ए आपको 0 से स्टार्ट किया, ए 0 से स्टार्ट नहीं किया, ये कुछ अहेड होकर स्टार्ट किया। अब बताओ ये कुछ आगे था, मान लो कि यहाँ से पटना से गया जा रहे हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं, पटना को आप कहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं गया कर रहे हैं। ये पटना से स्टार्ट किया, एक आपके पास यहाँ तरेगना से स्टार्ट किया। अब बताओ पटना से स्टार्ट किया गया पहुंचा, तरेगना से स्टार्ट किया गया पहुंचा। अब बताइए किसका स्पीड ज्यादा होगा, अब खुद सोच लीजिए कि एक पटना से स्टार्ट करने वाला ट्रेन का नाम ए है, तरेगना से स्टार्ट करने वाला ट्रेन का नाम बी है, दोनों सेम टाइम चला, ठीक है। अब बताओ पहले दोनों एक ही टाइम पहुंचा, इसका मतलब ट्रेन का स्पीड किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो ये आप थ्योरेटिकल ढंग से बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ में देख लीजिए कि किसका स्लोप ज्यादा है। यहाँ हॉरिजॉन्टल खींच लीजिए, ए एंगल ज्यादा है कि ए एंगल ज्यादा है, तो आप कहिए कि सर ए ज्यादा है किससे बी से, इसलिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है इधर है इक्वल वेलोसिटी,
इसमें इक्वल वेलोसिटी होगा? नो, इक्वल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग इसका स्लोप वाला, अलग अलग इसका क्या रहा, वेलोसिटी है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, और खासकर जो जेई और नीट का तैयारी करते हैं तो इसी तरह से 4 ऑप्शन वहां थे, आपको लगेगा कि चारों एक ही टाइप का आंसर, तो यहाँ एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। एक करा इस फिगर में देखिए, चेंज इन पोजीशन टाइम फॉर 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, स्ट्रेट लाइन में 0 to 10 सेकेंड में है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। ए आपको 10 सेकेंड में यहां गया, यानी कि दोनों का ए एंड बी का यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए एंड बी का दोनों को जो ग्राफ है, इनिशियल दोनों का सेम है, फाइनल भी दोनों का सेम है। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया दोनों, फाइनल 10 सेकेंड में दोनों सेम चला, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों का सेम। अब आंसर करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ 10 सेकेंड इंटरवल इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी 10 सेकेंड में इंटरवल में, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। बताओ डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो दोनों ट्रेन का इनिशियल टू फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल भी सेम टाइम था, फाइनल पोजीशन भी दोनों का सेम है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसके दोनों का एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड में ऑब्जर्व करिए, एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड कैसा लगता है जब इनिशियल फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, इसको अगला स्लाइड में हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। अगर आपका इनिशियल दिया हुआ है, जो भी दिया रहा है, हम यहाँ पर इनिशियल कितना दिल है 0 मीटर, फाइनल वेलोसिटी जो भी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी टाइम दिया रहेगा, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल एंड फाइनल फॉर 2, ये याद रखिएगा। अगर इनिशियल एंड फाइनल दोनों दिया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों का हाफ कर दीजिए, आपका इसका एवरेज स्पीड यहाँ पर आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करें, इनिशियल दोनों का क्या है, सेम है, फाइनल भी दोनों का क्या है, सेम है, तो जब इनिशियल फाइनल दोनों का सेम है, तो बताइए एवरेज स्पीड भी जब दोनों इनिशियल एंड दोनों के लिए सेम है, यानी कि जितना ए के लिए है, ए इनिशियल एंड फाइनल, उतना ही आपको बी के लिए है, ये दोनों के लिए यू एंड वी क्या है, इस सवाल में क्या है, सेम, तो दोनों का एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब बताइए इसका मतलब हो गया कि सेकंड भी आपका पास क्या हो गया, सही आंसर। थर्ड वाला देखिए, एवरेज स्पीड ए ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी, जब यहाँ सेम आ गया तो एक लोअर कहां से हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड गलत हो गया। एवरेज स्पीड ओवर 10 सेकंड इंटरवल इज ग्रेटर देन बी, तब यहाँ भी आपका पास यहाँ तो इक्वल आ गया एवरेज स्पीड, ये दोनों गलती होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही होगा। वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया होता है, करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ भी। चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, इसको आराम से करते हैं। ए ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर नोटिस ए राउंड साइन विथ स्पीड लिमिट 14 किलोमीटर, फिगर आपको दिया हुआ।
50 किलोमीटर के स्पीड से बाइक मतलब ट्रक ड्राइवर चला रहा था ट्रक, वहां नोटिस में देखें कि इसका स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसने ट्रक को आपका स्लो किया, यानी ब्रेक लगाया, और ये स्लो कर कितना कर दिया 36 किलोमीटर पर आवर। कितना सेकंड में किया 30 सेकंड। तो पहले अब यहाँ हम इनिशियल और फाइनल सब जो दिया वो जो लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 14 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा 5/18 से, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है कि रिड्यूस किया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ये रिड्यूस करने में 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में कितना टाइम टेकन लगा 30 सेकंड। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, निकलना है जगह निकाल आराम से एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, v का वैल्यू कितना हो गया 15, इनिशियल कितना हो गया 10, टाइम कितना हो गया 36, यानी कि -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ तो हो गया। अब निकाला आपको क्या जाना, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, यू मालूम है तुम्हारा, टाइम भी मालूम है, एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लगा देते हैं इसका, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू कितना दिया हुआ चेक करो, u का वैल्यू कितना दिया हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा वही आपके पास काम कर रहा है, स्लो इट डाउन का, इसलिए थ्रू द एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आपको बोले थे इक्वेशन फर्स्ट मोशन का आपको समझाया गया क्लास में, इक्वेशन का जो जितना भी 3 इक्वेशन दिया हुआ तीनों एप्लीकेबल किसके लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ये लगेगा, सेकंड इक्वेशन एस वर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन आपको क्या है कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। यू का वैल्यू कितना आया है मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ जो दिया हुआ उसको लिख लिया। यू आपको दिया हुआ है इसके में, यहाँ लिख देते हैं, यू आपको यहाँ पर दिया हुआ 15 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको दिया हुआ 36 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको पास कितना आया, एक एक्सेलरेशन देख लीजिए कितना आया -5/36, -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पुट करो, यू का जगह 15, टी के जगह 36 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का -5/36, टी हो गया 36 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए, एस इक्वल टू आपको हो जाएगा 15 × 36 प्लस हाफ -5/36 इंटू 36 इंटू 36। चलिए इसको देखिए, एक कैंसिल हो जाएगा 36, ये हो गया आपका पास कैंसिल 18 से, तो इसका मल्टीप्लाई के लिए 15 × 60, 15 450 इसका आ जाएगा, 450 सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 540 और इसका हो जाएगा -90। कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 540 में से 90 जाएगा तो आपका पास कितना बच जाएगा 450 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ये सिग्मा क्लासेस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूट आपको मसौरी में है।
अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आकर यहाँ इंक्वायरी ले सकते हैं और आकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टीचर है हाईली क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, बीटेक एंड एमबीए किए हुए। अगर आपका फ्यूचर आप बचाना चाहते हैं तो ये छोटे से शहर में ये ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके अपना फ्यूचर को बचा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एनसीईआरटी का प्रॉपर ढंग से सॉल्यूशन करके आपको दिया जाए। तो अभी कंटिन्यूअस आपको वीडियो अपलोड होगा, तो इसमें आपके पास देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस आपका हो रहा है। तो मैथ और साइंस का अपलोड किए और ये मैथ और साइंस पर अभी फोकस रहेगा, बाद में सारी कुछ टॉपिक है जिसको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अभी रिसेंट में डेली वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसी समय इंस्टेंट मिल जाए। और ये बेल आइकन को भी कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अब सिलेबस क्वेश्चन बनाने। यहाँ पर देखिए, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ा, कितना बढ़ा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम टेकन हो गया, 5 सेकेंड लगे। देन यानी कि यहाँ पर भी आपका पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एस बराबर यूटी हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिएगा, आ जाएगा ना। अब एक कह रहा देन ही ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। तो इस केस में तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ना 20 मीटर 20 इस वेलोसिटी को अटेंड करने में। तो एक काम करिए, यहाँ से एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन निकालिए तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 20, इनिशियल 0, टाइम आपका कितना आ गया, टाइम आपका पास हो गया 5, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S1 यहाँ निकाल लीजिए, S1, हाँ क्योंकि S1 निकालना तो 3 स्टेप में इसका पार्ट में सोल्यूशन होगा। S1 बराबर होता है ut प्लस हाफ AT। S1 आपको हो गया 0, टाइम आपका 5 सेकेंड, हाफ और एक्सेलरेशन आपको हो गया 4, टाइम आपको हो गया 5 का होल स्क्वायर। S1 आपको हो गया 0 प्लस ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि आपको हो जाएगा 2 इंटू 25, यानी S1 आपको हो गया 50 मीटर। अब ध्यान रखो, एक फार्मूला और बताए थे, एक और तरीका से बन सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का, u प्लस v/2। ये वेलोसिटी निकल गया तो S1 आ गया तो टाइम से कर देंगे, तो इससे आपको आसानी से निकल जाएगा। देखो इनिशियल 0 हो गया, फाइनल कितना हो गया 20 और 2, टाइम कितना 5। तो यहाँ से भी आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 20/2 इंटू 5, यानी कि यहाँ से भी कितना मीटर आ गया 50 मीटर। तो आप या तो एक्सेलरेशन निकाल कर प्रोसीड के या डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। S1 कैलकुलेट हो गया। अब देखो क्या बोलता है, ये फर्स्ट पार्ट में S1 हो गया, यहां तक का आपका पास डिस्टेंस जो चला जो कैलकुलेट हो गया। अब चलते यहां से, इट डेंथ ट्रेवल 20 मीटर पर सेकंड फॉर कितना 10 सेकंड। तो ये तो आराम से करेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी कितना दिला है 20, और डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी आपका इंटू क्या हो जाएगा टाइम, वेलोसिटी कितना दिला है 20 है ना, और टाइम कितना है 10, तो ये कितना हो गया 200 मीटर सेकेंड पर, यहाँ तक 200 मीटर चले। फाइनली अप्लाई ब्रेक लगाता, स्टॉप इन कितना सेकंड में करता 6 सेकंड। तो डिस्टेंस अवर यानी कि S3 निकलता है। तो फॉर S3 के लिए हम लिखते हैं, फॉर S3 के लिए क्या क्या आपका पास यहाँ पर दिया हुआ, फाइनली अप्लाई ब्रेक, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड S3 के लिए, उसके बाद ब्रेक रहा है, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्रेक लगा तो जाकर स्टॉप हुआ, कितना टाइम सेकेंड 6 सेकेंड। तो S3 आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, S3 का परिभाषा ये वाला एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लगा दीजिए। ऐसे S बराबर यूटी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए
और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा ले, वहां से भी आ जाएगा। हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ये लगा देते हैं फार्मूला, ये यू सॉरी यू प्लस भी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, इससे आपको आसानी से निकल जाएगा। यू कितना है 20, भी कितना है 0/2, टाइम आपको कितना होगा 6, तो 20/2 इंटू 6, 3 कैंसिल हो जाएगा 60 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, S1 फर्स्ट टाइम कितना चला 50 मीटर, सेकेंड टाइम में कितना चला 270, 250 और 60 कितना हो गया 60, तीनों का ऐड करिएगा 310 होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ऐड करके दिखा देते हैं। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब बताओ S1 कितना चला था 50, S2 कितना आया था 200 मीटर, और S3 कितना आया 60 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 310। ये आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये आपका पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट स्लाइड होगा, लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, इसको एक बार कर लेते हैं। एक बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, देन द ड्राइवर सी ए ऑब्स्टिकल 33 मीटर अहेड, यानी कुछ आपको पास रुकावट के लिए कुछ उसको दिखा। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द ड्राइवर टेक्स कितना सेकंड, यानी कि 0.6 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर रीचिंग द ब्रेक, यानी कि 0 पॉइंट टाइम कितना है 0.5 सेकंड, यानी इतना टाइम में वो गाड़ी चल चुका है, उतना आगे निकल गया तब वो रिएक्ट किया है। तो बताओ इतना टाइम में रिएक्ट कर दिया, तो पहला इसमें क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना दे 10 और टाइम कितना होगा 0.5, तो बताइए मल्टीप्लाई करिएगा तब कितना मीटर चल गया 5 मीटर चल गया होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 मीटर इसके पास आगे निकल गया। तब इसको इसने क्या किया कि रिएक्ट किया, और वंस द ब्रेक अप्लाइड करता वेलोसिटी द बस वाज रिड्यूसेड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना दिला, यानी कि एक्सेलरेशन आप कितना दिले 2.5 मीटर पर सेकेंड। Will the bus able to stop before the reaching the stopper, ये कह रहा है कि बस को पहले रुक जाएगा, स्टॉपर का डिस्टेंस कितना 30 मीटर से पहले रुक जाएगा। तो यहाँ पर अब ए पहला तो आपको कितना मीटर 5 मीटर चल चुका है, और ए फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाया तो रुकने से फाइनल वेलोसिटी ए सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ 0, क्योंकि ब्रेक लगाया तो स्टॉप हो जाए। एस निकाल लीजिए, S2 बराबर होगा UT प्लस हाफ यू बराबर 10, और इस केस में नहीं, ये फार्मूला यहाँ पर थोड़ा देखिए S2 ये वाला टाइम तो दिया नहीं है कितना टाइम का, इसलिए ये ना लग कर ये लगा लो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इससे एस निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 का 0 लग लो, इनिशियल कितना हो गया 10 का हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू एस, बताओ एस हो गया -100, और क्योंकि एक्सेलरेशन ब्रेक लगाते इसलिए माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, ये माइनस आ गया है, ध्यान से देखना, क्योंकि एक्सेलरेशन ब्रेक लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 2 -5 मीटर 5 एस। बताओ माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, एस बराबर कितना आ गया
एस बराबर हो गया 100/5, यानी कि एस का वैल्यू आ गया 20 मीटर, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद कितना मीटर चला गया 20 मीटर। इसको S2 कर लीजिए, ये इसको क्या है S1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो टोटल डिस्टेंस ये चला गाड़ी रुकने से पहले, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, तो 5 + 20 टोटल कितना चला 25 मीटर। लेकिन 25 मीटर में जब वो देखा, रिस्पॉन्स किया, उसके बाद ब्रेक लगाया, गाड़ी रुका, तो टोटल कितना डिस्टेंस चल गया 25 मीटर, लेकिन है कितना मीटर हेड पर 30 मीटर, तो इसीलिए 25 मीटर से बड़ा है कौन सा 30 मीटर। इसलिए आपको पास ये पूछा जा रहा है कि बस विल स्टॉप बिफोर द रीचिंग द ऑब्स्टेकल, तो कहेंगे कि यस, क्योंकि 25 मीटर चलेगा, 30 मीटर तक वहां पर पहुंचेगा तब ना जाकर ऑब्स्टेकल से टकराएगा, कोलाइड करेगा, उससे पहले ही बाइक या ट्रक है जो रुक जाएगा। तो यहाँ पर 25 मीटर और क्या होगा यस हो जाएगा। ये आपका पूरा स्लाइड हो गया। तो आप हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। तो थैंक यू फॉर